जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप कैसे हैं। हम आशा करते हैं आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ चुका है यूज ऑफ कैन। आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ कुड। आइए देखते हैं यूज ऑफ कुड। यूज ऑफ कुड में हम टाइप करके एक एक टाइप को खत्म करेंगे। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे कुड का शाब्दिक अर्थ। देख लीजिए हिंदी में होता क्या है। सकता था, सकती थी, सकता था, सकती थी, सकते थे। ठीक, सकता था, सकती थी, सकते थे। देखिए एग्जाम्पल, जैसे राम खेल सकता था, मोहन पढ़ सकता था, वे बाजार नहीं जा सकते थे। अब आइए देखते हैं इनका इंग्लिश कैसे बनाएंगे। राम खेल सकता था, राम सब्जेक्ट है, तो राम कुड, सकता था के लिए कुड, राम कुड प्ले, राम कुड प्ले। मोहन पढ़ सकता था, तो मोहन कुड रीड। जैसे वे बाजार नहीं जा सकते थे, तो दे कुड नॉट गो टू मार्केट, दे कुड नॉट गो टू मार्केट। जैसे अगर वाक्य ये रहे कि मैं नहीं खा सकता था, आई कुड नॉट इट, क्या मैं खा सकता था, कुड आई इट, क्या मैं एक सेब खा सकता था, कुड आई इट एन एप्पल। ठीक, अब आगे इसका अगला टाइप देखिए। किया जा सकता था, किया जा सकता था। ठीक, इसका रूल हो जाता है सब्जेक्ट प्लस कुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वाक्य इसमें आएंगे, इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस कुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे खाना खाया जा सकता था, प्रश्न हल नहीं किए जा सकते थे। जैसे अंग्रेजी बोली जा सकती थी। ठीक, देखिए एग्जाम्पल, खाना खाया जा सकता था, प्रश्न हल नहीं किए जा सकते थे, अंग्रेजी बोली जा सकती थी। देखिए आप इसको कैसे बनाएंगे। इसका रूल देखिए क्या, सब्जेक्ट तो खाना, फूड या द फूड, द फूड, कुड बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, खाना का तो ईटेन।
द फूड कुड बी इटेन। प्रश्न हल नहीं किए जा सकते थे, तो लिखेंगे आप द क्वेश्चन कुड नॉट बी सॉल्व्ड। ठीक, बीच में लगाएंगे नॉट। बताया था इस अगले वीडियो में आपको कि जब वर्ब बड़ी हो जाती है तो बीच में नॉट को यूज करते हैं, कुड नॉट बी। जैसे अंग्रेजी बोली जा सकती थी, तो लिखेंगे आप इंग्लिश कुड बी स्पोकन। ठीक, अगर ऐसे वाक्य रहे, क्या हिंदी पढ़ी जा सकती थी, तो बोलेंगे कुड हिंदी बी रीड का थर्ड फॉर्म रेडी होता है। ठीक, आगे आइए देखिए, और आगे अच्छे वाक्य हम देखते हैं कुड के प्रयोग से कैसे बनाएंगे। सका, सकी, सके। एग्जाम्पल देखिए, राम पढ़ सका, वे सवाल हल कर सके, क्या पूनम चाय पी सकी। ठीक, देखिए दोस्तों इन वाक्यों को, राम पढ़ सका, वे सवाल हल कर सके, क्या पूनम चाय पी सकी। आप जब इन वाक्यों को बनाएंगे तो आप देखेंगे कि जैसे लिखा है राम पढ़ सका, तो आप इंग्लिश लिखेंगे राम कुड रीड। बोले तो सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वे सवाल हल कर सके, दे कुड सॉल्व द सम। दे कुड सॉल्व द सम। क्या पूनम चाय पी सकी। देखिए क्वेश्चन वर्ड आगे है, तो क्या की स्पेलिंग कुड, कुड पूनम टेक टी, बाद में क्वेश्चन मार्क। देखिए क्या पूनम चाय पी सकी, कुड पूनम टेक टी। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, नोट भी साथ में करते रहिए। ठीक, यदि मेरे दोस्तों आपको कहीं भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में उस प्रश्न को भेजिए, उसका सलूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपको कहीं भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप उस प्रश्न को जरूर भेजिए, बिल्कुल संकोचिए मत। ठीक, आगे हम और अच्छे प्रश्न देखते हैं। जैसे देखिए पाता, पाती, पाते। ठीक, कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस। देखिए कंडीशनल सेंटेंस उन्हें कहते हैं जिनमें दो वाक्य जुड़े हों, जिनमें दो छोटे छोटे वाक्य क्या हों, जुड़े हों। देखिए जैसे इसका रूल नोट कर लीजिए, इफ आई वर, इफ आई वर डैश डैश डैश
सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक, इफ आई वर डैश 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 प्लस सब्जेक्ट, यहाँ पर कामा प्लस कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं। यदि मैं सलमान खान होता तो, यदि मैं सलमान खान होता तो डांस कर पाता। ठीक, यदि मैं पंछी होता तो आकाश में उड़ पाता। ठीक, आप देखिए दोनों वाक्यों को। यदि मैं सलमान खान होता तो डांस कर पाता। यदि मैं पंछी होता तो आकाश में उड़ पाता। आप इसमें देख रहे होंगे दो वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बनाया जा रहा है, इसलिए एक कंडीशनल सेंटेंस है। ये देखिए, यदि मैं सलमान खान होता, ठीक, तो लिखेंगे इफ, मैं की स्पेलिंग आई। याद रखिएगा कंडीशनल सेंटेंस में जो सहायक क्रिया होती है, बोले तो टू बी वर्ब, वो विपरीत काम करती है। जैसे आई के साथ वाज लगता है तो यहाँ पर आई के साथ वर लगेगा। जैसे ही के साथ वाज लगता है तो ही के साथ वर लगेगा। दे के साथ देखिए, जैसे यदि मैं सलमान खान होता तो डांस कर पाता। इफ आई वर सलमान खान, कामा लगा लीजिए, इफ आई वर सलमान खान तो मैं डांस कर पाता, मतलब मैं आई कुड डांस। इफ आई वर सलमान खान आई कुड डांस। जैसे देखो, यदि मैं पंछी होता तो आकाश में उड़ पाता। इफ आई वर बर्ड, कामा, तो मैं आकाश में उड़ पाता। आई कुड फ्लाई इन द स्काई या इन स्काई। यदि मैं पंछी होता तो आकाश में उड़ पाता। इफ आई वर बर्ड आई कुड फ्लाई इन द स्काई। ठीक, ठीक है दोस्तों, इसको हम मिटा रहे हैं। आगे कुछ और वाक्य अच्छे लिखते हैं, अच्छे टाइप के वाक्य और सीखते हैं। ठीक, हो गया होता, सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, देखिए इसमें एग्जांपल, मैं इसलिए स्टार बनाकर पॉइंट बना रहा हूं, हो गया होता, मतलब वाक्य के अंत में आपको यही देखने को मिलेगा। जैसे देखिए, वो हो गया होता, जैसे वह गिर गया होता। ठीक, वह मर गई होती। ठीक, तुम उड़ गए होते। तुम उड़ गए होते। ठीक, अब आइए देखते हैं इनका इंग्लिश।
वह गिर गया होता, लिखेंगे ही कुड हैव फॉलन, ही कुड हैव फॉलन। वह मर गई होती, शी कुड हैव डाइड। तुम उड़ गए होते, यू कुड हैव फ्लोन। ठीक, वह गिर गया होता, ही कुड हैव फॉलन। वह मर गई होती, शी कुड हैव डाइड। तुम उड़ गए होते, यू कुड हैव फ्लोन। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। आगे कुछ और अच्छे वाक्य देखते हैं। अगर किसी मेरे दोस्त को यदि कोई भी वाक्य नहीं समझ में आ रहा है या कहीं पर कोई समस्या हो तो आप निसंकोच कमेंट में उस समस्या को भेजिए, आपको समस्या का हल अवश्य मिलेगा। ठीक, आगे देखते रहिए। पास हो सकता था, इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस नाउन। ठीक, एग्जाम्पल देखिए। एक मिनट। तुम्हारे पास कार हो सकती थी। देखिए दोस्तों, तुम्हारे पास कार हो सकती थी, मतलब इस वाक्य में आपको लग रहा है कि मतलब उसके पास कोई चीज हो सकती थी, मतलब ये बात है सकती थी, पास्ट की बात की जा रही है। तुम्हारे पास कार हो सकती थी। ठीक, सचिन के पास बल्ला हो सकता था। ठीक, अब आइए दोस्तों इन दोनों वाक्यों को अच्छे से बनाते हैं। बिल्कुल आराम से देखिए। अगर समझ में आपको कहीं नहीं आए तो कमेंट में उस प्रश्न को जरूर भेजिए। पूरे हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाना। फिर भी यदि आपको ना समझ में आए तो वीडियो को थोड़ा पीछे कर लीजिए, कोशिश करिए फिर से समझने का। तुम्हारे पास कार हो सकती थी, तो आप लिखेंगे सब्जेक्ट यू कुड हैव, अब नाउन कार है और कार। ठीक, सचिन के पास बल्ला हो सकता था, तो लिखेंगे सचिन कुड हैव अ बैट। जरूर, सचिन के पास तो बल्ला, आप तो जानते होंगे सचिन एक बहुत ही मशहूर बल्लेबाज है। ठीक, पास हो सकता था, तुम्हारे पास कार हो सकती थी, तो यू कुड हैव अ कार। सचिन के पास बल्ला हो सकता था, सचिन कुड हैव ए बैट। मेरे पास कलम हो सकती थी, आई कुड हैव ए पेन। पिताजी के पास मोबाइल हो सकती थी, फादर कुड हैव फोन। अध्यापक के पास चाक हो सकता था, टीचर कुड हैव चाक। माता जी के पास मोबाइल हो सकती थी, मदर कुड हैव फोन। ठीक, अब आगे आइए देखते हैं कुछ और अच्छे वाक्य। ठीक, इनको दोस्तों आप अच्छे से एक फेयर कॉपी पर, जैसे आप यूज ऑफ कैन का मैं उम्मीद करता हूँ आप एक नोट बनाए होंगे, आप उसमें अगला टॉपिक अपना यूज ऑफ कुड डाल के एक एक सवालों को अच्छे से, एक एक टॉपिक के वाक्यों को अच्छे से बनाकर लिखते रहिए। ठीक, देखिए, बन सकता
बन सकता था। ठीक, बन सकता था। इसका रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस कुड बी प्लस नाउन। ठीक, सब्जेक्ट प्लस कुड बी प्लस नाउन। जैसे एग्जाम्पल देखिए, तुम डॉक्टर बन सकते थे। ठीक, वह अध्यापक बन सकता था। ठीक, इन दोनों वाक्यों को देखिए अच्छे से। देखिए मैंने लिखा है तुम डॉक्टर बन सकते थे, वह अध्यापक बन सकता था। ठीक, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा मैंने यूज ऑफ कुड में, तुम डॉक्टर बन सकते हो, तुम डॉक्टर बन सकते हो, तो इसको मैं बनाता था यू कुड बी अ डॉक्टर, वह अध्यापक बन सकता है, ही कुड बी अ टीचर। यहां पर देखिए तुम डॉक्टर बन सकते थे, तो यूज ऑफ कुड के प्रयोग से जब बनाएंगे हम, तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे। यू कुड बी और डॉक्टर। ठीक, वह अध्यापक बन सकता था, ही कुड बी और टीचर। ठीक, जैसे कि वह पुलिस वाला नहीं बन सकता था, तो लिखेंगे ही कुड बी नॉट, ही कुड नॉट बी, वह पुलिस वाला नहीं बन सकता था। देख लीजिए इसको भी, वह पुलिस वाला नहीं बन सकता था। ठीक, वह पुलिस वाला नहीं बन सकता था, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही कुड नॉट बी। देखिए ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि वर्ब देखिए कुड बी हो रहा था, तो बीच में डाल दिया कुड नॉट बी। ही कुड नॉट बी अ पुलिसमैन, ही कुड नॉट बी अ पुलिसमैन। ठीक, अब कुछ और अच्छे वाक्य यूज ऑफ कुड पर देखते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ रही होगी। जैसे आप यूज ऑफ कैन को अच्छे से देखें और अच्छे से समझे, आप ऐसे ही यूज ऑफ कुड को भी देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बन गया होता, बन गया होता। ठीक, इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस कुड हैव बीन प्लस नाउन। ठीक, एग्जाम्पल देखिए, वह अध्यापक बन गया होता। ठीक, जैसे तुम खिलाड़ी बन गए होते। ठीक, देखिए दोस्तों बहुत अच्छा वाक्य है, वह अध्यापक बन गया होता, तुम खिलाड़ी बन गए होते। देखिए कैसे हम इसको बनाएंगे। देखिए ऊपर रूल, मैं सबका रूल लिखते चला जा रहा हूँ क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए मैं उसका पहले रूल लिख रहा हूँ। जैसे बन गया होता, तो सब्जेक्ट प्लस कुड हैव बीन प्लस नाउन। तो जैसे लिखा है वह अध्यापक बन गया होता, तो आप इसका इंग्लिश लिखेंगे
ही कुड हैव बीन और टीचर। तुम खिलाड़ी बन गए होते, यू कुड हैव बीन अ प्लेयर। ठीक, नोट कर लीजिए। और हम कुछ वाक्य देखते हैं और कुछ अच्छे प्रकार के वाक्य, अच्छे टाइप के वाक्य यूज ऑफ कुड पर सीखते हैं। ठीक, देखिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, देखिए कैसे। जैसे आप जानते हैं कैन का प्रयोग क्षमता, क्षमता बोले तो एबिलिटी के लिए होता है। ठीक, कैन का प्रयोग क्षमता एबिलिटी के लिए होता है। ठीक, आगे देखिए, कुड का प्रयोग सलाह बोले तो सजेशन के लिए होता है। ठीक, देखिए दोनों में देखिए अंतर क्या है। ठीक, हम आपको अंतर समझाते हैं। जैसे हम गोवा जा सकते हैं, हम गोवा जा सकते हैं। ठीक, एक और एग्जांपल देखिए, हम अब टीवी देख सकते हैं। देखिए दो वाक्य, हम गोवा जा सकते हैं, हम अब टीवी देख सकते हैं। ऐसे ही देखिए इसमें मैं खेल सकता हूं, मैं पढ़ सकता हूं। ठीक, दोस्तों इसको बहुत ध्यान से देखिए, बहुत बारीक अंतर है दोनों में, बहुत बारीक अंतर है दोनों में। कैन का प्रयोग एबिलिटी के लिए होता है, कुड का प्रयोग सजेशन बोले तो सलाह के लिए होता है। देखिए मैं खेल सकता हूं मतलब मेरे अंदर क्षमता है, मैं मतलब कुशल हूं उस काम करने के लिए। जब मैं खेल सकता हूं मतलब मेरे अंदर एबिलिटी है कि मैं खेल सकता हूं। ठीक, मैं पढ़ सकता हूं, मेरे अंदर क्षमता है बोले तो मैं पढ़ सकता हूं। देखिए हम गोवा जा सकते हैं मतलब सलाह दिया जा रहा है। जैसे कई लोग बैठे हैं, हम गोवा जा सकते हैं। जैसे हम अब टीवी देख सकते हैं मतलब कई लोग बैठे हैं, कई साथी बैठे होंगे, तो बोला जा रहा है कि हम अब टीवी देख सकते हैं। देखिए जब आपको लगेगा कि एबिलिटी की बात है तब इसको बनाएंगे कैन के प्रयोग से, आई कैन प्ले, मैं खेल सकता हूं, आई कैन प्ले, मैं पढ़ सकता हूं, आई कैन रीड। ठीक,
अब ऐसे इसको देखिए, हम गोवा जा सकते हैं, इसको आप कुड के प्रयोग से भी बना सकते हैं। तो इसको मैं बोल सकता हूं वी कुड गो टू गोवा, वी कुड गो टू गोवा। हम अब टीवी देख सकते हैं, तो वी कुड वॉच टीवी नाउ, या आप नाउ को पहले भी लिख सकते हैं, नाउ वी कुड वॉच टीवी, आप नाउ को यहां पर भी लिख सकते हैं। ठीक, देखिए दोस्तों, हम आपको यूज ऑफ कुड में कई प्रकार के टाइप बाय टाइप करके कई प्रकार के वाक्य आपको समझाए हैं, और हमें आशा है कि आपको सब वाक्य अच्छे समझ में आया होगा। यदि किसी प्रकार का वाक्य आपको डाउट डाल रहा है या आपको न समझ में आया हो, तो आप उसको कमेंट में ज़रूर भेजिए। आपके लिए हम कुछ होमवर्क लिख रहे हैं, जिनका जवाब आप कमेंट में ज़रूर हमें भेजिएगा। मैं पढ़ सकता था। ठीक, हम आज लूडो खेल सकते हैं। ठीक, देखिए हम आपको 2 होमवर्क दिए हैं। इन दोनों क्वेश्चनों को पहले पूरा वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देख लेंगे तो उन्हीं वीडियो पर ये आधारित प्रश्न है। मैं पढ़ सकता था, हम आज लूडो खेल सकते थे। देखिएगा, सकते थे हम आज लूडो खेल सकते हैं। आपको लगेगा कि यूज ऑफ कैन का है, लेकिन आप बारीक से अगर पढ़े रहेंगे तो आप देखेंगे इसमें सजेशन है, बोला जा रहा है कि हम आज लूडो खेल सकते हैं। तो इसको कुड के प्रयोग से भी आप बना सकते हैं। अब ये होमवर्क है, इस होमवर्क को आप जरूर से कमेंट में इनका उत्तर भेजिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर भेजें, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।